नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख आभूषण और उनमें अपन चर्चा करते हैं महिलाओं के आभूषणों की। तो अपने हेडिंग का नाम है आभूषण और इसमें भी सबसे पहले जो आभूषण पढ़ेंगे महिलाओं के, और इसमें अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले नाक के आभूषण की। महिलाओं का अगर कि संसार में कोई सबसे प्रिय वस्तु होता है तो आभूषण होता है, तो आज उन्हीं की चर्चा अपन करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले नाक का जो आभूषण होते हैं उनमें क्या क्या पहनते हैं। यहां आपको बहुत ही शानदार ट्रिक्स मिलने वाली आभूषणों में, और ऐसे ट्रिक्स जो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब देखिए, कुछ ऐसे होंगे आभूषण जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और कुछ आभूषण ऐसे होंगे जिनके बारे में आप जानते नहीं हो। तो जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, मैं आसान भाषा में आपको वो याद करवा दूंगा। तो देखिए, यहां पर नाक के आभूषण में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले नथ आभूषण है जिनके बारे में अक्सर अपन जानते हैं। आपने देखा होगा नाक में जो महिलाएं लंबी से गोल घेरा पहनती है वो एक नथ होती है, जो अक्सर आपने महिलाओं के नाक में देखा होगा। तो इसको अपन जानते हैं नथ को। इसके बाद में देखिए कांटा। तो ये जो कांटा है इसके बारे में भी अक्सर अपन जानते हैं, कांटा आभूषण के बारे में। इसके पश्चात आ जाइए लटकन आभूषण। अब ये अपन जानते ही नहीं है कि लटकन कौन सा आभूषण होता है। नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना, टेंशन क्यों करते हो, मैं याद करवा दूंगा कैसे याद करने को लटकन। आप ये ट्रिक्स जो आपको मिलेगी इनके बारे में ज्यादा गहराई से नहीं सोचना है। यहां जो ट्रिक्स मिलेगी इनका उद्देश्य होगा आपको चैप्टर याद करवाना है। कहीं दिल से ले बैठो, आप दिल से नहीं लेना है इन ट्रिक्सों को। तो देखिए आभूषण में कैसे याद करोगे आप लटकन। इस समय सर्दियों का सीजन चल रहा है, और सर्दियों में आपने देखा होगा महिलाओं के अक्सर, औरतों के, लड़कियों के क्या देखा होगा, अक्सर नाक में से लटकता रहता है। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्या लटकता रहता है, तो उससे आसानी से याद कर लो कि लटकन किसका आभूषण हो गया, तो ये नाक का। हालांकि आगे अपन पढ़ेंगे लटकन आभूषण कान का भी एक आभूषण होता है। तो याद हो जाएगा लटकन। क्या सीन देखना है, सीन ऐसी लड़की का देख रहा है जो कि उसके लटक रहा हो नाक से। अब आप समझ गए होंगे क्या लटक रहा होगा, तो याद हो गया लटकन जो है नाक का है। उसके पश्चात देखिए यहां बारी आभूषण है। कौन सा आभूषण है, बारी। आपने देखा होगा लड़कियों के बारी बारी से लटकता है, कभी सीता के कभी गीता के लटकता है, समझ रहे हो, मतलब बारी बारी से लटकेगा। अब आप सीन देखे कैसे लड़की का जिसका लटक रहा है, तो आपने पहले देखा लटकन और फिर बारी बारी से। इसके पश्चात देखिए लटक रहा है तो वो क्या कर लेगी, वो सार लेगी, वे सरी। क्या कौन सा आभूषण हो गया, वे सरी, मतलब वो क्या करती है, सार लेती है सर। अरे राम जी, पानी होगो नाक में, माँ के तो था के तो नाक में पानी होगो, माँ के तो बोरिंग में पानी सूख गो, तो इनके नाक में भी पानी हो जाता है, तो वो क्या करती है, सार लेती है। तो इससे क्या याद रखना है, वे सरी। अरे वे सरी मतलब वे सारी, तो उसने सार लिया है। उसके पश्चात देखिए बुलाक आभूषण। बुलाक, जब उनकी ज्यादा ही आता है लटकन तब वो उसको बुलाती है, लेकिन जाने का नहीं है, तरथू क्या करती है, बुलाती है ना ऐसे। तो बुलाक आभूषण भी किसका हो गया, नाक का हो गया। उसके पश्चात मानो उसके लटक रहा था और आपने ले जाकर उसको क्या दे दी, फीणी दे दी। अब आप उसका सीन देखो, ऐसी लड़की जिसके लटक रहा हो और वो फीणी खा रही हो, तो आप सीन देख सकते हो कितना खतरनाक सीन हो जाएगा। तो फीणी कहां, तो आप क्या याद रखोगे, नाक का आभूषण है। उसके पश्चात आ जाइए चुन्नी। चुन्नी तो जब वो उनके लटकता है तो चुपचाप आपने क्लास में कई बार देखा होगा इनके लटकता रहता है अक्सर, तो आप देखा होगा चुन्नी को लेकर के तुरंत पहुंच देती है ना, तो उससे याद रखो कि चुन्नी आभूषण है, वो भी किसका है, नाक का आभूषण है। ठीक है, सीन देख लो आप कि नाक का आभूषण चुन्नी। चुन्नी से तुरंत अरे बारे पानी होगा नाक में पानी होगा, बोरिंग हम तो आजकल पानी बंद होगो और नाक में बलाक गो। तो ये चुन्नी आभूषण भी किसका हो गया, नाक का आभूषण हो गया। उसके पश्चात देखिए एक है कोको। कौन सा है, कोको। जब आपने देखा हो क्लास में किसी के लटकता है तो पूरी क्लास को कोका मिल जाता है, क्योंकि आवाज आती है, तो पूरी क्लास में क्या लग गया, कोका लग गया, इसलिए कोको आभूषण भी किसका हो गया, नाक का। फिर है खीवण। खीवण आभूषण। खीवण कैसे, क्योंकि वो खींचती है ना, जब नाक में कुछ आता है तो खींचती है सर, तो वो क्या हो गया, खीवण, खींचती है, उससे याद रखो खीवण, खींच लिया। तो ये खीवण आभूषण भी किसका हो गया,
तो ये नाक का आभूषण हो गया। फिर उसके पश्चात आप देखिए एक होता है बेलनी। क्या होता है? बेलनी। जब उनके लटकता रहता है तो वो अक्सर नाक को बेलती रहती है सर। तो बेचारे को बेल दिया आदमी, कितनी बार बेल देते हैं तो बेचारा लाल हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा। तो बेलनी कैसे याद रखोगे कि बेल दिया पकड़ पकड़ के बार बार, तो बेलनी किसका हो गया? तो बेलनी जो है वो आपके नाक का आभूषण हो गया। ठीक है, उसके पश्चात देखिए एक है वेन। कौन सा होता है? वेन। तो अपना जो नाक है, नाक की डिजाइन देखो कैसी एकदम वेन की तरह, आगे से एकदम चौड़ा, पीछे से एकदम पतला। तो नाक कैसा दिखता है? वेन की तरह दिखता है, इसलिए वेन जो आभूषण है वो किसका है? तो अपने नाक का है। उसके पश्चात देखिए एक आभूषण होता है आपके बाटा। सॉरी, बाटा तो कान का आएगा, बाटा कान का होता है। ठीक है, तो एक जो आभूषण होता है आपका चौंप। कौन सा आभूषण होता है? चौंप। बहुत इंपॉर्टेंट होता है चौंप आभूषण। देखो एक आभूषण होता है चौंप और एक आभूषण होता है चौंप। इन दोनों में फर्क है। चौंप जो है वो अपने होता है दांत का आभूषण और चौंप जो होता है वो होता है अपने नाक का आभूषण। तो इनको कैसे याद रखेंगे? देखो इस शब्द को आप गौर से देखो, क्या दिखा आपको? ऊंचली मात्रा। ऊंचली मतलब ऊपर वाली मात्रा। इसमें देखो तो नीचे वाली मात्रा। अब कैसे याद रखोगे? ऊंचली मात्रा एक मात्रा ही है तो ऊंचली मतलब चौंप के हो गए, और निचली मात्रा तो नाक के नीचे अपने क्या है? दांत है, तो किसका आभूषण हो गया? दांत का। ठीक है, कैसे याद रखोगे? ऊंची वाली मात्रा एक रही है तो ये चौंप, और नीचे वाली मात्रा मतलब नीचे क्या अपने दांत है, तो किसका आभूषण हो गया? दांत का आभूषण हो गया। तो इस प्रकार ये इतने सारे जो आभूषण पढ़े हैं वो सारे अपन ने किसके पढ़े हैं? तो अपन ने नाक के आभूषण पढ़े हैं। तो यहां आपने देखा नथ आभूषण देखा, उसके बाद में अपन ने कांटा देखा, फिर लटकन की लटकता रहता है, फिर अपन ने देखा बारी, बारी बारी से लटकता रहता है, वेसरी वेसा आती रहती है। वैसे ध्यान रखना वेसरी आभूषण होता है वो किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख आभूषण है। जो किशनगढ़ चित्रशैली है जिसको अपन बड़ी ठनी कहते हैं, उसका जो प्रमुख आभूषण है वही कौन सा है? तो वो है आपका वेसरी है। कौन सा? वेसरी है। तो किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख आभूषण होता है। उसके बाद में देखिए वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं है। फीणी, आप फीणी खाती हुई लड़की है, सीन दे सकते हो, और वो भी सर्दियों का। उसके पश्चात चुन्नी, तो चुन्नी से पहुंच डालो लटकन को। वैसे याद रख लो कोका, पहुंच दो लेकिन पूरी क्लास में क्या लग गया है? कोका लग गया उसका। खीवण मतलब वो क्या करती है? उसको खींच लेती है तो खीवण हो गया। बेलनी, बार बार नाक को अपने देखा कि क्या बेलती रहती है तो क्या हो गया? बेलनी हो गया। फिर वेन, अपने नाक की आकृति कैसी होती है? वेन की तरह होती है तो वेन हो गया। फिर है चौंप, तो चौंप को ऊंचली मात्रा और निचली मात्रा से आप ध्यान में रख सकते हो। तो इस प्रकार से ये सारे जो आभूषण देखे वो अपन ने नाक के देखे। अब नाक के साथ ही अपन तुरंत देखते हैं कान के आभूषण, कि कान में कौन कौन से आभूषण जो हैं वो पहने जाते हैं। तो हेडिंग का नाम हो गया कान के आभूषण। तो देखिए कान में क्या क्या पहनते हैं। अब एक तो लटकन याद रखना, आपको क्या रखना है? लटकन। अभी ध्यान रखना मैंने क्या कहा था कि लड़कियों की नाक में लटकता है, लेकिन साथ में ध्यान में रखना कि कान में भी लटकता। आपने देखो कई बार इतना बड़ा गीट ज्यादा हो गया कि इतना सा, ठीक है, इतना बड़ा क्या आ जाता है, उनके गीट वीट आ जाता है ना, ऐसे लटकता रहता है। तो सोचो इनके नाक में तो लटकता ही लटकता है, और कहाँ लटकता है? कान में भी लटकता रहता है। तो उससे आप याद रख सकते हो, नाराज होने की बात नहीं है, याद करने की बात है। याद करते रहो, मजे लेते रहो। उसके बाद में देखिए लटकन के बाद में आप याद कर लो पति। देखो पति, तो पति कान में पहना जाता है, वो पति नहीं है, हस्बैंड वाला। यहां आसानी से याद कर लो कि कान कौन पकड़ता है? पति पकड़ता है। क्या करता है? कान कौन पकड़ता है? पति। और ये कान वास्तव में क्या है? टूंटी है। तो टूंटी की तरह कई बार आपने देखा होगा, ऐसे पकड़ के क्या कर देते हैं? घुमा देते हैं। तो आपको पति के साथ में कौन सा आभूषण याद करना है? टोंटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया। तो टोंटी आभूषण किसका है? तो आप क्या कहोगे कि टोंटी आभूषण कान का आभूषण होता है। ठीक है, तो ये टोंटी आभूषण हो गया। उसके पश्चात देखिए एक होता है बारेट। कौन सा है? बारेट। कई बार आपने सुना होगा, कई महिलाएं भी जिद्दी होती है, दोनों पति पत्नियों में बहुत झगड़ा रहता है, तब दूसरी महिला कहती है रात बारेट दे से। बारेट, बारेट का मतलब है बारेट,
फिर से ऐड देगा कान को तो बारिठ। तो ये भी हो गया आपके कान का। एक है एरन, एरन, तो एरन एंड कहते हैं ना, उसी से आप एरन भी ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में एक शब्द होता है सुरलिया। क्या होता है? सुरलिया। शब्द में देखो, सुरलिया मतलब सुन लिया, सुरलिया मतलब सुन लिया। अब सुन किससे लिया? कान से सुन लिया। वे सुनते किससे? कान से सुनते हैं। तो सुरलिया किसका हो गया? कान का आभूषण है। फिर है पाटी सुरलिया। कौन सा होता है? पाटी सुरलिया। तो इसमें भी देखो सुरलिया शब्द आ रहा है, पाटी सुरलिया में सुरलिया शब्द आ रहा है, तो आसानी से याद रख सकते कि सुरलिया किससे सुन लिया? कान से सुन लिया। या कई बार आपने देखा होगा महिलाएं आपस में बात करती है कि विराट ने तो वह पार्टी फटागी। अब मुझे बताइए, पार्टी पढ़ा तो पार्टी किस में पढ़ाया? कान में तो पढ़ाते हैं। ऐसे थोड़ी नाक में बैठ के पार्टी पढ़ा गई, वो कान में पढ़ाई जाती है पार्टी। मतलब बहकाया किससे जाता है? कान से। तो पार्टी पढ़ा दी कान में। तो सुरलिया भी किसका हो गया जी? कान का आभूषण हो गया। एक है जेला। अपन सब कुछ कैसे झेलते हैं? कान से ही तो झेलते हैं। अरे कोई जा रहे थे, किसी ने कुछ कहा, चलती है क्या 9 से 12? तो ये किसने झेला? कान ने। थोड़ी के हाथ में झेला आबादे भाई, ऐसा नहीं होता। या हमने क्लास में कहा पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई क्या करो, तो किससे झेला आपने? कान से। हमने पीस के लिए डांटा, आप घर पे गए और घर वालों ने कहा कि थोड़े दिन पहले तो पीस दी थी, तो वो फिर तुमको कुछ ना कुछ कहेंगे, तो आप किससे झेलते हो? कान से। सब कुछ अपन को कान से झेलना पड़ता है। तो झेला शब्द जो है या झेला जो आभूषण है, ये किसका हो गया जी? कान का आभूषण हो गया। उसके बाद में एक शब्द होता है बूझली। मैं तो गुरजा ने बूझली, पीस देनी से बूझली। अब बताइए बूझा किससे? कान में तो बूझा है कि सर पीस इतनी खूब है, बोला खूब है, तो बूझली किस में बूझी? कान में बूझली। कान में तो सुनेगी कोई बूझेगा तब। तो बूझली किसका आभूषण हो गया? तो कान का आभूषण हो गया। इसके बाद में एक आभूषण है जयमेला। कौन सा है? जयमेला। जे छे कान मेला तो सुनाई कौन देला, कान जे छे मेला तो सुनाई कौन देला। तो जमेला आभूषण किसका आभूषण है? तो कान का आभूषण है जमेला। उसके बाद में एक आभूषण है और वो है कर्ण फूल। अब ये नाम से पता चल रहा है, कर्ण यानी कान, फूल यानी फूल, तो कान का फूल, कर्ण फूल मतलब कान का फूल। तो ये आसानी से याद रह जाएगा। एक आप जानते हो बाली, ये अपने यहाँ जानने वाला शब्द है बाली। अक्सर अपन जानते हैं बाली। तो बाली किसका आभूषण होता है? तो कान का आभूषण होता है। ये तो अपने खूब चलता है। फिर है टॉप्स। ये तो खूब सुना होगा, भैया 2 सुंदर से टॉप्स दिखाना है? दिखाना तो 2 है, मुझको लेना 1 है। तो टॉप्स, टॉपर अलग चीज होता है। टॉपर एक कपड़े आता है, ये क्या है? टॉप्स है। तो टॉप्स आजकल आधुनिक नाम और क्या है? एक है झुमका। तो मैं तुझको झुमका दिला दूंगा। अब मैं तेरे को झुमका ही दिला दूंगा तो पहनेगी कहां? तेरे को पता है कहां पहनेगी? तो सब जानते हैं झुमका कहां पहनते हैं? कान में पहनते हैं झुमका। फिर उसके पश्चात देखिए एक आभूषण होता है कुड़कली। कौन सा होता है? कुड़कली। तो कुड़कली, अब आप मुझे बताइए, कुड़की उड़की जैसे भैंस, पशु, गायों, इनके पहनाई जाती है, तो किसमें पहनाते हैं? कुड़की, कान में। तो उससे याद रखो कि कुड़कली जो आभूषण है वो किसका हो गया जी? कान का आभूषण हो गया। एक आभूषण है कनौती। कनौती, कनौती यानी कान की होती। कई बार आपने शादी ब्याह में देखा होगा कि महिलाएं जो होती है कान को ऐसे चारों तरफ से बांधे रखती है, ऐसा लग रहा है मानो चांद, ये जो कान है कहीं भांगड़े वाला था है। तो कनौती मतलब पूरे कान को जो बांध के रखते हैं, कनौती कान की होती है। कनौती यानी कान की होती। तो ये कनौती जो आभूषण हो गया वो किसका हो गया? तो कान का आभूषण हो गया। अच्छा जी, टॉप्स, पाती, टोटी वोटी हो गया। तो ये प्रमुख जो है कान के आभूषण है। एक है मोर और है। कौन सा है? मोर। तो मोर ऐसे सोच लो कि मोर है वो लड़कियों के कान पर बैठा हुआ है। आप सोच रहे हैं क्योंकि कान पर ही क्यों बैठा है वो? भाई मौजी आती है उसको, वहां मजे आते हैं। क्यों? क्योंकि कान के कितने सारे कोचरे हैं। अगर किसी का बींद कम कमाता है, बेचारी के कान के 1 छेद होता है। अगर थोड़ा ज्यादा कमाता है 2 छेद होते हैं, और ज्यादा कमाता है 3, कईयों के तो 5-5 छेद होते हैं। तो बेचारा कान भी लड़कियों का सोचता होगा कि हे भगवान, अगले जन्म में लड़कियों का कुछ भी बना देना, बोले कुत्ता बिल्ली बना देना, लेकिन लड़कियों का कान मत बना देना, क्योंकि बेचारी में इतने सारे छेद हो जाते हैं कि कान खुद परेशान हो जाता है। और एक बात मैंने आपको बताई कि महिलाओं का अगर इस संसार में सबसे कोई प्रिय चीज है तो आभूषण ही होता है। जैसे अपने राजस्थान में एक लोक देवता हुए हैं, एक संत हुए हैं
जिनका जो नाम है पीपा जी है। अब पीपा जी के क्या था कि 20 रानियां थी। कितनी रानियां थी? पूरी 20 रानियां थी। अब पीपा जी दुखी हो गए इन रानियों से और वैराग्य धारण करने का विचार किया कि मैं संसार में अब नहीं रहना चाहता, मैं संसार में तो रहना चाहता हूं लेकिन सांसारिक मोह माया में नहीं रहना चाहता। तो बाबा जी बनने की ठान लेता। अब 20-20 रानियों को छोड़ के जाना संभव वाली बात नहीं है। तो पीपा जी ने क्या किया, जब रानियां सो गई तो पीपा जी चुपचाप उठे और ऑर्डर, समझ गए होंगे, मतलब घर से यहां से भगे। अब वो जब जा रहे थे तो जाने के पश्चात किसी एक रानी की आंख खुल गई और एक रानी ने बाकी 19 रानियों को जगाया, क्या रांडो कहीं पड़ी, तो वो कसम तो आज गए हो, और 20 की 20 रानियां उसके पीछे हो ली। अब जंगल में पहुंच गए साहब। अब जंगल में मतलब पीपा जी जा रहे थे, वो जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो पीछे आवाज आई, सनबड़ाहट की आवाज आई, कुछ दमनी की आई, और पीपा जी घूम के देखे तो क्या देखते हैं कि पूरी 20 की 20 रानियां उधर खड़ी थी। पीपा जी देखते बोले, अरे कहां चली? तो रानियां बोली, स्वामी तुम कहां चले? अब पीपा जी दुखी थे, साहब मुझे तो बाबा जी बनना है, मैं तो जा रहा हूं। तो 20 रानियों ने कहा कि तुम बाबा जी बनोगे तो हम भी बाबा जी बन जाएंगे, हमारी क्या दिक्कत है? पीपा जी ने कहा कि कहने से नहीं बनते ऐसे बाबा जी बाबा जी। रानियां बोली, ना स्वामी आपके लिए तो हम हजारों कष्ट सह सकते हैं। बोला सोच लो, बोला सोच लिया स्वामी। तो पीपा जी ने कहा ठीक है, तुम्हें भगवा वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। तो रानियों ने कहा कि नो प्रॉब्लम, धारण कर लेंगे, हमारी कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, फिर पीपा जी ने कहा कि देखो खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा। तो रानियों ने कहा कि स्वामी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ तो हम कांटों में भी रह सकते हैं। पीपा जी ने कहा यार रानियां तगड़ी है, मानती नहीं है। फिर पीपा जी ने कहा कि भिक्षा मांगनी पड़ेगी। तो रानियों ने कहा स्वामी आपके लिए हजारों कष्ट सह सकते हैं, ये भिक्षा वगैरह क्या कोई बड़ी चीज है हमारे लिए? पीपा जी ने सोचा यार कंट्रोल में नहीं हो रही, क्या करे? तो पीपा जी के तुरंत दिमाग में आया कि महिलाओं का अगर कोई संसार में सबसे कोई प्रिय है तो वो आभूषण है। तो उसने कहा कि ठीक है, आभूषणों को फेंक दो यहीं। इतना कहते 20 में से 19 रानियां बोली, स्वामी जी चलते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। और 20 में से केवल एक रानी खड़ी थी जिसका नाम था सोलखड़ी, जिसको पद्मावती सीता भी कहा जाता है। तो 19 रानियां चली गई थी और पीपा जी के साथ एक ही केवल ऐसी महिला थी जो मतलब संत बनी थी, उसका नाम था सोलखड़ी या पद्मावती। आप देख लिया कितना मतलब महिलाएं कितना लाइक करती है। 20 में से 19 भाग गई आभूषण का नाम लेते, तो बहुत प्रिय होता है। आपने कई बार देखा होगा आपके आस पड़ोस में ऐसी घटनाएं घटती है, जैसे किसी महिला की पियर में शादी है, किसी भतीजे की, भाई की, किसी की भी, तो इनके गहनों का बड़ा चाव होता है। वो उधार लाएगी, पड़ोस से भी ले आती है गहने वेने कि काके जे 2 दिन था कड़ा पाजे दीजियो, मैं भतीजा को ब्याह साध्यो। अब ये पहन के चली जाएगी। अब वहां पियर में पहुंच गई। अब सारा वहां कोई पूछे नहीं कि भाई जी ए पाजे कण ले आया, तब तक उनको शांति नहीं मिले। अब किसी महिला को 3-4 दिन हो गए, कोई पूछे ही नहीं कि पाजे भाई जी कब लाए। अब भाई जी को बड़ी टेंशन हो गई, भाई जी की तो बीपी आई हो गई, पूछ नहीं रहा, अपन सारे पाजे भी मांग मांग के पहन के लाए हैं, वो पूछ नहीं रहा। तो उस महिला ने क्या किया, बड़े स्टाइल से देखो बताया कैसे महिलाओं की आदत होती है। तो उसने क्या किया, यूं किया, अपने कपड़ों को थोड़ा ऐसा ऊंचा किया और लहंगा वहंगा जो भी है उनको ऊंचा करके, अरे बारे उठे कुड़सुसु करे सत्यानाश आई को, बस हो गया काम। दूसरी महिला ने देखा, अच्छा पाऊं में पाजेब, और वो बोली अजय भाई जी ए पाजेब गणे ले। भाई जी की बड़ी शांति आ गई, 3.5 दिन से बीपी हो रही थी, बीपी उतर गई। अब फिर वो फेंकेगी, अच्छा ए पाजेब थकाड़ो नंदो ही दिलाए हो, वो तो मंगलसूत्र भी ले रहे नहीं हो, पर मैं तो मई मना करी बाहर खर्चा को कहीं कबला थे। फिर लंबी लंबी फेंके, अभी 2 पाजेब ले, एक तो मैं घर ही छोड़े और मांग ले आई है और प्रचार कर रही है बींद को, है इज्जत बढ़ानी वैसे तो देखा जाए बींद की। तो आप देख सकते हो महिलाओं के जो आभूषण है वो कितने प्रिय होते हैं। तो ये अपन ने इस प्रकार से कान और नाक के भी 2 आभूषण देखे। अब आगे के आभूषण की फिर चर्चा करते हैं। और अब बात कर लेते हैं अपन दांत की। किसकी बात करते हैं? दांत में भी आभूषण पहनती हैं महिलाएं। तो देखिए कौन कौन से आभूषण दांत में पहनते हैं, तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अब हेडिंग हो गया दांत के आभूषण।
तो देखो एक तो होता है रखन आभूषण, कौन सा होता है, रखन है। एक अभी हमने बताया था चौप आभूषण हो गया, एक जो है धांस आभूषण हो गया, और एक जो है मेख है। तो ये प्रमुख दांत के आभूषण है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे। रखन, आपको कुछ भी खाने के लिए दिया जाए तो आप कहां रखोगे, दांत पर रखोगे। कई कह रहे नहीं नहीं हम तो जीभ पर रखते हैं। लो जी मैंने चना दे दिया, रख लो जीभ पर, रखो, क्या कर लोगे। मैंने चिटकी दे दिया, रख लो जीभ पर, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो अपन को कहां रखना पड़ता है, दांत पर। तो कैसे याद रखा, रखन, रखते किस पर है जी, दांत पर। तो ये किसका आभूषण हो गया, दांत का आभूषण हो गया। फिर एक चौप, अभी मैंने बताया ही था कि एक होता है चौप और एक होता है चौप। तो चौप यानी ऊंचली मात्रा, मतलब नाक का, और चौप यानी निचली मात्रा, तो नीचे की तरफ होने क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो ये दांत का आभूषण हो गया। एक है दांस। अब इस दांस में से मात्रा हटा दो तो कैसा दिखता है, घास की तरह दिखता है ये। तो घास, अपन घास किससे खाते हैं, दांत से खाते हैं। आप सोच रहे हो घास हम कब खाते हैं, तो घास जैसे मानो कोई हरी सब्जी उब्जी नहीं खाते हो, घास बराबर ही तो है। तो अपन किससे खाते हैं, दांत से ही तो खाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। और एक है मेख। तो अपन दांतों में क्या पहनाते हैं, मेखड़े पहना देते हैं कई बार सोने चांदी का। तो उससे याद रख लो कि मेख जो है वो किसका आभूषण है। तो ये किसका आभूषण हो गया, तो आपका दांत का आभूषण है। इस प्रकार ये दांत के आभूषण की बात की। अब बात करते हैं सिर के आभूषण कौन कौन से हैं। तो सिर के प्रमुख आभूषणों की चर्चा करते हैं। तो देखिए सिर पर एक तो होता है आपका बोरला। कौन सा होता है, बोरला आभूषण होता है। अब बोरला आप जानते हो, महिलाएं यहां पर लगाती है, एकदम हेलोजिन की तरह, जो दिखा होगा आपको, अरे हेलोजिन की तरह होता है, यहां लगता है ऐसे। तो इससे क्या होता था, पहली महिलाएं खूब लगाती थी, मोटा बोरला लगाती थी। आजकल तो बोरला नहीं आता, एक छोटी सी क्या आने लग गई, बोरली आने लग गई है, उसी का एक छोटा रूप आने लग गया है। तो बोरला क्या होता था, पहले महिलाओं में घूंघट प्रथा ज्यादा थी, तो वो घूंघट एकदम नजदीक नहीं आए, इसलिए यहां पर बोरला लगाया जाता था। वो आंखों के एकदम नजदीक नहीं आती थी ओढ़नी, इसलिए बोरला लगाते थे। लेकिन धीरे धीरे घूंघट प्रथा जो है वो अपनी दूर हो गई है, ये कुप्रथा ही थी तो ये दूर हो गई है, इसलिए आजकल बोरला धीरे धीरे गायब होने लगा है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे अपने घूंघट प्रथा आज भी है, होने को ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो कई महिलाएं जैसे यहां तक घूंघट निकालती है, पर्याप्त है। लेकिन आपने देखा होगा कई बार वृद्ध आदमी सामने आता है, बूढ़ा आदमी कोई सामने आता है तो उसको सम्मान देती है। सम्मान कैसे देती है, यहां घूंघट था, यहां तक बढ़ा करके उसको क्या दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। तो आपने सम्मान कैसे देते हैं, देखो सामने से बूढ़ा आदमी आ रहा है, घूंघट को उठाया, यूं किया, और मन ही मन में सोचती है देख ले बाद में तड़पेगा, और तुरंत क्या कर देती है, नीचा। बचपन में जब छोटे थे सारे टेंशन होते थे, बूढ़े आदमी कहते थे ये औरत, ये तो फलाना की बेटा की बुआ। फिर समझ में नहीं आता था उस समय कि यार इस आदमी को घूंघट में कैसे पता चला कि ये फलाना की बेटा की बू है। अब समझ में आता है, क्योंकि उन आदमियों की, उन वर्ग व्यक्ति की गलती नहीं है, वो तो खुद कह रही है ऐसे करके, ऊंचा करके, फिर कह रही है देख ले बाद में तड़प लो, और तुरंत शटर को क्या कर देती है, नीचा। ठीक है, तो बोरला किसका हो गया, अपने सिर का आभूषण हो गया। अब उसके बाद में देखिए मांग। अब क्या बताना, मांग सारे पागल आदमी को भी अपन ले जाके दे देंगे, ले भाई मांग भरना है। तो ये थोड़ी कि पीछे पीठ पर भर देगा या हाथ पर मांग भर देगा, उसे सब पता है कि मांग कहां भरनी है, सिर में भरनी है। तो सिर का आभूषण हो गया मांग। उसके बाद में टीका। अब बताइए टीका जो होता है वो टीका यहाँ लगाया जाता है। तो या अपन जब मामा जी के या ससुराल में कहीं भी जाते हैं तो जुआरी चांटा होता है, तो टीका निकालते, उससे याद रख लो भाई टीका वास्तव में तो आभूषण होता है, लेकिन अपन को वहां दर्शाना थोड़ी, अपन को तो याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे कि अपन कहीं भी जाते हैं तो टीका कहाँ लगाते हैं, सिर पर लगाते हैं। कभी गए हो ससुराल तो ऐसे थोड़ी है कि पाँव के टीका निकाल दिया जी, पाँव जी संगे कर दी जुआरी है, ऐसे नहीं होता है। तो टीका किसका हो गया जी, तो टीका जो है वो अपने सिर का आभूषण हो गया। उसके बाद में देखो एक है टीडी बल को, कौन सा आभूषण होता है, टीडी बल को। अब सारा जिंदगी में सुना ही नहीं टीडी बल को भी कोई आभूषण होता है, तो एग्जाम में कैसे याद रहे, तो नो प्रॉब्लम। देखो एक टीडी दल होता है, एक क्या होता है, टीडी दल, जो महिलाओं की कहां रहता है, सिर में रहता है। अरे समझे नहीं क्या, कई बार नहीं थी महिला, अरे बाड़ी देख जी सुलसलाहट हो रही छठी, तो सुलसलाहट का मतलब समझ रहे हो, सिर में 3 प्रकार के टिड्डी दल पाए जाते हैं। एक का नाम होता है डेरा, एक का नाम होता है शौर्या,
और एक होती है लीक, समझ गए होंगे। तो वो एक टिड्डी दल है जो कहाँ रहता है, महिलाओं के सिर में रहता है। कोई जमाने में रहता था, आजकल वो शैम्पू सांपा कई आ गए, इसलिए आजकल तो नहीं होता ही है ना। कोई बात नहीं, याद रखना अपन को। टिड्डी दल कहाँ रहता है, बोला सिर में रहता है। एक है लिकमणि, लिकमणि आभूषण। तो देखो लिकमणि जो आभूषण है तो वो सिर का आभूषण है। एक लिखने की मणि आती है, आपको पता हो तो देखो। अब वैसे कैसे याद रखें यह आभूषण, अपन क्या पता जब एग्जाम में आए तो कैसे याद रहे। तो याद रखने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। लिकमणि, लिखने की एक मणि आती है, ऐसी आती है जैसे मार्कर होता है ना, वैसे आती है आजकल। तो उसको यूं करो और फिर क्या करती है, यूं खोलती है, यूं खोलती है, बाहर निकलती है और फिर महिला यहां ऐसे क्या कर लेती है, रजिस्ट्री कर लेती है। वो लिख देती है कि ये जो प्लाट है ना उसके नाम हो चुका है। तो लिखने की क्या आती है, मणि आती है ना, ऐसे लिख लेते हैं। तो उससे आप क्या रख सकते हो, आप लिकमणि। तो लिकमणि किसका हो गया जी, तो सिर का आभूषण हो गया लिकमणि। अच्छा जी, चलो जी, लिकमणि हो गया। उसके पश्चात अपन एक जो आभूषण होता है वो है रखड़ी। कौन सा होता है, रखड़ी। बड़ा शानदार आभूषण होता है रखड़ी। देखो एक शब्द, ये तो क्या हो गया रख, और इन दोनों को पढ़ेंगे तो क्या हो गया खड़ी। ऐसा नहीं होता क्या कि महिला के सिर पर कुछ भी रख दो, भले 2 कुंटल वजन रख दो और उन्हें बातों में लगा दो, फिर उनको वजन नहीं लगता, वो भूल जाती है, रख करके खड़ी है। ऐसा आप लोगों ने सुन रखा होगा कि महिलाएं जब बात करती है ना तो कितना ही वजन उनके सिर पर हो वो इस बात को भूल जाती है, इतनी तरीके से बात करती हो महिलाएं। तो कैसे याद रखना है, रख खड़ी, मतलब रखा है और खड़ी है। अब देखो क्या क्या रखा है और खड़ी है। तो एक तो है टिकड़ा, क्या है, टिकड़ा आभूषण। तो कैसे याद रखोगे, जैसे अपन रोटी वोटी होती है उसको टिकड़ा बोलते हैं, जैसे बाजरे की रोटी को टिकड़ा बोलते हैं, ठंडी रोटी को कहते हैं टिकड़ा, कि कई रोजी ने टिकड़ा बना मिलते हैं बोलिया। तो टिकड़ा जो है वो क्या है, तो एक अपना आभूषण है, लेकिन आपको याद रहे टिकड़ा मतलब रोटी है। मानो कोई महिला है अपने पति के लिए खेत में रोटी लेके जा रही है, तो रोटी का मतलब वो टिकड़ा, वो तो टिकड़ा तो कहां रख लेगी, सिर पर रख लेगी। और कांक में जो है छोरा ले लेगी और हाथ में क्या ले लेगी, बोतल। अरे बोतल का मतलब छाछ वाली बोतल है, सीन मत देखो, 8 बजे वाला सीन देख रहे हो, तो वहां बोतल जो है छाछ की है। तो टिकड़ा कहां रखा उसने, सिर पर रखा। तो उससे याद रख लो कि टिकड़ा है वो सिर पर है। एक है ताबित, ताबित का मतलब तवा, समझ लो आप कि तवा होता है उसको ताबित कहते हैं। और महिला कहां रखती है, सिर पर। महिलाओं की बहुत तगड़ी खास बात होती है कि कोई भी चीज आप उनके सिर पर रख दो और फिर भले उनसे डांस वांस करवा लो, अपन से तो पार पड़ती नहीं है लेकिन उनसे हो जाती है। भले मुन्नी जवान हुई सीला बदनाम हुई, लेकिन वो जो सिर पर कुछ भी रखा हुआ है वो गिरेगा नहीं। तो उससे क्या याद रखोगे आप, ताबित याद रख लो, ठीक है। उसके बाद में है सांकड़ी। तो सांकड़ी भी किसका आभूषण होता है, तो सांकड़ी सिर का आभूषण है। गला मत गाल दीजिए, नहीं मर जाएगी, मन को नहीं है ही मामला, बेले बड़ी मुश्किल से मिली है। तो सांकड़ी गला में कौन डालनी है, सांकड़ी ने सिर बाड़ मेलनी है। ऐसे सोच लो कि आपने भैंस बाड़े में बांध रखी थी, बेची है, तो महिला सांकड़ को कहां रख के ला रही है, सिर पर रख के ला रही है। ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये सांकड़ी हो गया। एक होता है गोफन आभूषण। गोफन आप गोफ्या से याद रख सकते हो, जो पक्षी उड़ाने के लिए काम में आता है, वो भी उसने कहां रखा हुआ है, तो सिर पर। या देखो गोफण, फण कहां आती है, फण सिर पर ही तो आती है, और कहां आती है, सांप सूंघ के देखा होगा, तो उससे आप याद रख सकते हो। अच्छा जी, इसके पश्चात एक आभूषण है वो है दामिनी। कौन सा आभूषण है, दामिनी आभूषण है। तो दामिनी, कई बार आप लोगों ने लोग कहते हैं यार बहुत सा दाम सिर होगा, दाम कहीं होगा, सिर। तो दाम सिर हो गए, इसका मतलब दामिनी आभूषण कहां का हो गया, तो सिर का आभूषण है आपका दामिनी आभूषण। चलो जी, दामिनी भी हो गया। एक जो आभूषण है वो है आपका जैसे लिकमणि हो गया, सांकली हो गया, गोफन हो गया। एक है सिंगार पट्टी। सिंगार पट्टी, सिंगार पट्टी का मतलब सिंगार पेटी देख लो, मतलब सिंगार पेटी होती है, गोफन कहां रख सकते हैं, सिर पर रख सकते हैं, तो इससे आप ध्यान में रख सकते हो। एक है मेमद है, क्या है, मेमद है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मेमद जो होता है वो अपने कहां का आभूषण है, तो सिर का आभूषण होता है। इसके पश्चात आप एक हार याद रख सकते हो। हार तो गले का हो गया ना, हार कहां का होगा, गले का होगा। कई बार उल्टे पुल्टे आ जाते हैं, तो
तो ये हार जो होता है गले का। तो इतने सारे जो है सिर के आभूषण हो गए, ठीक है। तो खूब सारे अपन ने सिर के आभूषण यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो एक और याद कर लो आप, मावटी आभूषण होता है। कौन सा होता है? मावटी आभूषण। मावटी, तो मावटी का माटी से याद रख सकते हो, जैसे माटी वाटी होती है वो अपने कहां पड़ जाती है? सिर में पड़ जाती है ना, ऐसे खांच हो जाती है, चीटी गिर जाती है। तो मावटी, माटी कहां गिर गई? तो ऐसे सोच लो आपके सिर में गिर गई। तो ये मावटी का आभूषण किसका हो गया? सिर का। तो इतने सारे आभूषण जो हैं वो अपन ने किसके देखे? सिर के। चाहो तो एक फूल भी याद रख सकते हो, जिसको शीश फूल अपन बोलते हैं ना अक्सर, शीश फूल, तो वो किसका आभूषण है? तो आप क्या कहोगे कि ये सिर का आभूषण है। इस प्रकार इतने सारे जो आभूषण है वो अपन ने सिर के आभूषण पढ़े हैं। तो ये थे आपके सिर के आभूषण। अब अपन उम्मीद करता हूं, देखो ये जो मैंने आपको जो शॉर्ट तरीके से बताया है, ट्रिक्स बताई है, वो आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है मेरे देरी से अंदाज, तो दोबारा देखिए। और दोस्तों एक छोटा सा काम और किया करो कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो थोड़ा सा इसको लाइक शेयर किया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं इसी प्रकार आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।